नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। संभल संभल संभल। जी हां, संभल में संभल की चर्चा है ही, लेकिन दिल्ली में भी संभल की चर्चा और लखनऊ में भी संभल की चर्चा है। बीते दिनों जिस तरीके से संभल में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर हर तरफ चर्चा संभल की ही है। आपको बता दें कि संभल चर्चाओं में तब आया जब हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का विवाद शुरू हुआ। हालांकि उसके बाद जो हिंसा भड़की उस समय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 लोगों की जान गई और उसके बाद से ही लगातार संभल चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से 3 दिन की अगर बात की जाए तो शनिवार को जब टीम जो है अतिक्रमण और बिजली चोरी के आशंकाओं के बीच छानबीन के लिए पहुंची और जांच पड़ताल शुरू हुई तो फिर 46 वर्षों से बंद पड़ा एक मंदिर निकलकर सामने आ गया, जहां पे शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति और उसी के साथ नंदी विराजमान दिखे। और उसके बाद रविवार की सुबह हिंदू महासभा के लोग पहुंचे और वहां पे पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जो है बकायदे वहां पे मंत्रोच्चारण हुआ, आरती भी संपन्न कराई गई। वहीं आज जो है उस मंदिर का नामकरण भी कर दिया गया संबलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से। वहीं उसके बाद उसी के बगल में कुआं है और कुएं की खुदाई जो है आज सुबह से शुरू हुई। लगभग 15 से 20 फीट की खुदाई वहां पे संपन्न हो गई। लेकिन खुदाई यूं ही नहीं हुई, उस खुदाई में जो मिला वो आप भी जानकर चौंक जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि 3 मूर्तियां, खंडित मूर्तियां वहां से मिली हैं और वो 3 मूर्तियां किसी और की नहीं, माता पार्वती और गणेश और लक्ष्मी और कार्तिकेय की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये मूर्तियां मिली, इसी के साथ ही साथ 3 ऐसे ईंट मिले हैं जिनके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। जी हां, आप समझ सकते हैं कि सनातन में और हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म में किस तरीके से जो है स्वास्तिक का महत्व है। वो ईंट जब निकलकर सामने आया तो जो लोग हैं वहां पे एकत्रित हो गए और इसी के साथ जमकर नारेबाजी हुई, मूर्तियां निकली, लोग जो है पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, भजन कीर्तन गायन शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि ये जब बात निकलकर सामने आई, मूर्तियां निकली, ईंट निकली, उसके बाद जो है प्रशासन ने खुदाई अब वहां पे रुकवा दी है। वहीं जो है अब सर्वेक्षण की मांग उठ रही है कि सर्वे कराया जाए, एसआई सर्वे हो। और वहीं जो है आपको बता दें कि उन ईंटों को लेकर कार्बन टेस्टिंग की भी बात की जा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। और वहीं आपको बता दें कि पूरे इलाके में फोर्स तैनात है, प्रशासन मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार वहां पे प्रशासन मौजूद है और प्रशासन की मौजूदगी के बीच ये सारी बातें निकलकर सामने आई है, उसके बाद ये मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इसकी गूंज पहले दिल्ली लोकसभा में नजर आई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत से ही जमकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे संभल की घटना को लेकर सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। जी हां, उन्होंने दंगों को लेकर जो क्रोनोलॉजी है उसको पूरा साझा किया, आजादी के बाद से लेकर अब तक। उन्होंने बताया कि कितने हिंदुओं की हत्या हुई और आखिर उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि आजादी के बाद से वो आंकड़ों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन आंकड़ों को अगर हम आपके सामने रखें तो उन्होंने 47 से शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में दंगों का इतिहास 1947 से शुरू होता है। 1948 में 6 लोग मारे गए, 1958 में फिर दंगा हुआ और फिर 62 में, इसके बाद 1976 में 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। और वहीं जो है 184 हिंदू जो मारे गए थे 1978 के दंगे में। वहीं इसके बाद जो है कई महीनों तक वहां पे लगातार कर्फ्यू लगा रहा। इसके बाद 1980 में फिर दंगा हुआ और 1 मौत हुई। इसके बाद 1982 में दंगा हुआ और फिर 1 मौत होती है। वहीं इसके बाद
1986 में 4 लोग मारे गए, इसके बाद 1990, 1992 में 5 लोग और 1996 में 2। लगातार यह सिलसिला चलता रहा। तो सीएम योगी ने जमकर विधानसभा में संभल को लेकर अपनी राय रखी और जो है विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी हत्याएं हुई, हिंदू मारे गए, जमकर पलायन हुआ, हिंदू डरे रहे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। वहीं उन्होंने सख्त कड़े शब्दों में कह दिया कि जो भी दोषी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और वहीं उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और एक बार भी किसी ने निर्दोष हिंदुओं को लेकर 2 शब्द नहीं कहे। यानी कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो ये हत्या हुई है उसको लेकर जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। यानी कि विधानसभा में भी जमकर ये पूरा मुद्दा गूंजा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 48 साल बाद जो है खोदकर मंदिर निकाला गया और जो है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये वही मंदिर है जिसको बाद में खोलने नहीं दिया गया था। तो सीएम योगी भी विधानसभा में जमकर फायर दिखे और सीएम योगी ने इन तमाम बातों को रखा, तथ्यों को रखा और संभल एक बार फिर जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबार के पन्नों तक हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और जिस तरीके से संभल में कार्रवाई हो रही है उसके बाद हर रोज कुछ न कुछ नया निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं लगातार, जिसको लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उसी इलाके में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है अतिक्रमण को लेकर सख्त है और प्रशासन ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और बुलडोजर चलाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कुओं की खुदाई हो रही है और जिस तरीके से मंदिर मिला है, मूर्तियां मिली हैं, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या एसआई सर्वे होगा या फिर कार्बन टेस्टिंग की जो बात की जा रही है क्या वो होगा कि नहीं होगा, आगे क्या कुछ होता है और संभल का यह विवाद किस तरफ मोड़ लेता है, यह देखने वाली बात होगी और इसका जवाब भी समय देगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संभल में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर क्या हो सकता है और जिस तरीके से मंदिर निकलकर सामने आया है उसके बाद जो है अब नामकरण भी कर दिया गया है संभलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये पूजा पाठ का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। और वहीं आपको बता दें कि जो मिट्टी कुएं की खुदाई से निकली है उसको महिलाएं जो भक्त हैं, जो हिंदू महिलाएं हैं वो अपने घर में ले जा रही हैं। उनका मानना है कि उस मिट्टी में वो तुलसी का पौधा उगाएंगी और मिट्टी पवित्र हो जाएगी। तो ये तमाम बिंदु, तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। खैर आगे क्या कुछ होता है, हर एक अपडेट्स को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और इस चर्चा में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।